आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान कब ये भाग 37वां 37 अध्याय 2 श्लोक संख्या 36, 37 और 38। अर्जुन को अलग अलग बातों और अलग अलग पहलुओं से जीवन का रहस्य समझाते हैं और शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कर्तव्य क्या है, वहां तक की बात आ गई है। 36वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत ही कटु वचन कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। 37वें श्लोक में 37 में बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो और युद्ध करो। 38वें श्लोक में वही बात आगे बढ़ाते हैं, सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय पराजय ये विचार त्याग कर दो और युद्ध करने को तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। यहां पे बात अहित करने वाले की। अर्जुन को बताया कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे लोग आपने कभी इनका अहित नहीं किया या तो इनका अहित नहीं सोचा, फिर भी सामने आके खड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सामर्थ्य इन लोगों को पता नहीं, सामर्थ्य पता है, आप सक्षम हो, शूरवीर हो, फिर भी ये सामर्थ्य को समझते हुए भी आपकी निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे कि हमारे सामने ये नहीं खड़ा रह पाएगा। आप लोगों को जलने के लिए, अंतःकरण में आग पैदा करने के लिए न जाने कितने कटु वचन इन सब के मुंह से निकलते हैं और ये सब बात जो निकलती है वो क्या आप सहन कर पाओगे? पहली प्रत्यक्ष बात ये थी। इससे बड़ा दुख कौन सा होगा कि तुच्छ लोग जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसके द्वारा भी तुम लोगों को तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा या तो आपको तिरस्कृत किया जाएगा। संयोग और शूरवीर ये चीज ऐसी है कि संयोग को आता है तब इसको पकड़ रखना पड़ता है, संयोग के अनुसार हमको जीना पड़ता है। और शूरवीरता की बात आती है कि युद्ध के क्षण में युद्ध करना ही पड़ता है और युद्ध करे कि ना करे, शूरवीर कटु वचन सहन नहीं कर पाता है। इससे शत्रुओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो तिरस्कृति मिलेगी वो क्या तुम सहन कर पाओगे? तेरे से युद्ध किया बिना नहीं रहा जाएगा, ये पक्का है। बाद में युद्ध का विचार करना गलत होगा। अभी समय है, टूट पड़ो, कर लो। आखिर युद्ध के फायदे बताते हुए परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में अगर देह त्याग हो जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीतेगा तो पृथ्वी पे राजपाट मिलेगा। इसी तरह आपके दोनों हाथों में लड्डू है, युद्ध करने के फायदे हैं और नहीं करने से नुकसान भी है जो आपको बताया गया है। तो युद्ध में प्रवृत्त होने
आपका कर्तव्य है और आपको प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। यहां कौंतेय शब्द यूज किया है, कुंती पुत्र, और बोलते हैं कि इसका शब्द का यूज करने का मतलब है कि कुंती के कहने पर संधि प्रस्ताव लेके, और आप लोग कहे थे, और जब दुर्योधन ने कहा कि युद्ध ही कल्याण है, तो आपसे युद्ध से पीछे हटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कुंती का माता का आदेश है। यहां परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी संयोग में या परिस्थिति में मनुष्य को कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उत्साह के साथ वो कर्तव्य का पालन डबल करना पड़ेगा। अर्जुन को यह भी शंका थी कि परिजनों को मारने से पाप लगेगा। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप का प्रेरक तत्व युद्ध नहीं है, किंतु अपनी कामना जो अपने में उत्पन्न होती है उनको त्याग कर युद्ध करो, और यही सही रास्ता है। सकाम की बात आगे करेंगे हम, और निष्काम की बात भी करेंगे। युद्ध में क्या होता है, जय होगी या पराजय होगी, लाभ होगा या हानि होगी, ये सोच के दुखी होना तेरे कर्तव्य की बात नहीं है, तेरा काम नहीं है। तेरा काम कर्तव्य का पालन का है, और वो तू कर। ये सब तो होने ही वाला है, चाहे पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख, मगर कर्तव्य का पालन करने पर ये सब का मतलब नहीं रहता। हाँ, तुझे संसार का कोई बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य का पालन कर रहे हो। सकाम या निष्काम दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना, और इसके साथ ही कर्तव्य करना जरूरी है। जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उसे तो अपना कर्म में तत्परता दिखाने की बात आती है, और वो पालन करते ही करना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ अपनी इच्छाएं, कामनाएं जुड़ी हुई है। सुख आने से सबको अच्छा लगता है, और सुख जाने से बुरा लगता है, दुख आने से बुरा लगता है, दुख जाने से अच्छा लगता है। इसमें कौन खराब कौन बुरा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मन की उपज है। समय के अनुसार दोनों सही है, दोनों अपने जगह पे सही है, चाहे दुख हो या सुख हो। इसको समान ही समझना चाहिए, और तो ही कोई भी इंसान कर्तव्य का पालन कर सकता है। इंसान को सुख में लोभ, सुख में भय की चिंता सताती है, दुख में भी भय की चिंता सताती है। ये विचारों से या भावों से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। इसी तरह पाप और पुण्य, ये भी व्यर्थ विचार है, क्योंकि कर्तव्य को छोड़ने के बाद कोई भी इंसान नरक के अधिकारी ही होता है। यानी ये सब छोड़ के युद्ध का कर्तव्य निभाओ, यही सबसे बड़ा कर्म है। हमारे जीवन में कई कर्म आते हैं, हम कर्म से कभी कभी तो उलझ जाते हैं, मगर जो कर्म है वो निभाना जरूरी है। निष्काम कोई रह ही नहीं सकता है, निष्काम कोई रह ही नहीं सकता है, हर एक को कर्म करना है। सनातन धर्म की बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
ये वीडियो को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सबके जीवन में कृष्ण परमात्मा की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।